गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं जयनंदन कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता चलूं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं और उसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपना नाम। मेरा नाम जयनंदन कुमार है, जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे अपने प्रोफाइल में लिख भी दिया है। उसके बाद मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन यदि के देखना चाहे तो क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैं एमएससी मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया हुआ है। और मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि आपकी एसएससीजीएल में पूछा जाता है। उससे सारे रिलेटेड ट्रिक कॉन्सेप्ट और हम लोग टाइम मैनेजमेंट स्किल को भी डेवलप करेंगे और एक्यूरेसी के साथ हम लोग कैसे बना सकते हैं इस बारे में हम लोग देखेंगे। और इस बारे में यदि मेरे मैं अपने बारे में बताऊं, इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस कम से कम 5 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिस उतने दिनों से मैं पढ़ाते आ रहा हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, +5 ईयर से अधिक दिनों से मैं पढ़ाते आ रहा हूं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में लगा भी दिया है, एसएससी सीजीएल क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस। और इस सिलेबस को हम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते चलेंगे कि किसमें से कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर में लगाया है अर्थमेटिक्स को। तो अर्थमेटिक्स चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से हम लोगों को एसएससी सीजीएल में टायर 1 में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें 9 क्वेश्चन पूछे जाते होंगे या इस बार पूछे जाएंगे, अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ पे बता देते चलूंगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा में। तो इसमें से मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे पिछला बार लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से मान लेता हूँ। और ये मैंने वेरिएबल इसलिए लिखा है कि कई बार आगे बदलते रहता है, अलजेब्रा से कभी 3 क्वेश्चन ले ले, अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन ले ले। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन कई बार होते चलता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूंगा। तो अब हम लोग आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जियोमेट्री जियोमेट्री में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन तक कई बार पूछे जाते हैं। कई बार सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी जाकर के 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसमें से यहाँ पे फिलहाल 3 क्वेश्चन ही मान लेता हूँ। और यदि मेंसुरेशन के बारे में देखें तो मेंसुरेशन में कई बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसको मान करके चलता हूँ। और ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री की बात कहें तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके आधार पे यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन मान लेते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन की जहां तक बात की जाए तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। और अब हम लोग इन सभी को ऐड करके यदि देखना चाहें तो ऐड करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 और 4 13 और 3 16 और 2 18 3 21 और 4 25, यानी कि टोटल हम लोगों को 25 मार्क्स का जो पूछा जाता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वो हम लोगों को किस किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा इसका मैंने मोटा मोटी एक खाका आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे में हम लोग देखेंगे इसका इस चैप्टर का सब टॉपिक भी मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग लिख करके रखा हुआ है। एक बार मैं उसको बताते चलूं कि यहाँ पे अर्थमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे वो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम होगा। और अगला चैप्टर हम लोग को परसेंटेज होगा। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। फिर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट भी हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। और इसके बाद एवरेज हम लोग पढ़ेंगे, एवरेज। और इसके बाद हम लोग एवरेज के बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑन एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन उसके बाद का चैप्टर होगा। टाइम एंड डिस्टेंस उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर भी हम लोग इस अर्थमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आगे वाला पार्ट जो था अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि अलजेब्रा में कम से कम हम लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा का किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, एलिमेंट्री सर्ट से भी पूछे जाएंगे। और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी चैप्टर इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
तो मैं इस तरीके से आगे का भी मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम तो लिख दिया है, लेकिन मैं चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ सीधे कि 100 दिन के जो क्लास हम शुरुआत में करने जा रहे हैं उसका प्रोग्राम हम लोग कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 क्लास में अरेंज करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पहली बार में मैं 100 क्लास लूंगा, तो 100 क्लास का जो खाका होगा वो हम लोग किस तरीके से लेंगे उस बारे में हम लोग देखते हैं कि 100 क्लास हम लोग लेंगे तो एवरी डे में 2 घंटे पर आवर, 2 घंटे पर आवर क्लास लूंगा, ठीक है। 2 घंटे पर डे, 2 आवर पर डे में क्लास लूंगा, सॉरी तो यहाँ पे गलती मैंने लिख दिया था, 2 आवर पर डे यहाँ पे क्लास लूंगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 2 क्लास एवरी डे लिया जाएगा, ठीक है। 2 क्लास एवरी डे लिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एवरी डे लेंगे तो कितने दिनों तक कौन कौन सा चैप्टर चलने वाला है, मैं एक बार उसको आप लोगों को बताते चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो वो एक दिन का, मैंने शुरुआत में बता ही दिया कि 2 घंटे का क्लास एक दिन में चलेगा। तो 2 घंटे का एक दिन क्लास चलेगा तो इसको हम लोग को कंप्लीट करने में लगभग 9 से 10 दिन हम लोगों को लगे, या फिर 9 से 10 क्लास कह सकते हैं, क्योंकि 2 क्लास एक ही दिन में चल रहा है। तो 9 से 10 दिन तक हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे 7 से 8 दिन में टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर जो है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आगे परसेंटेज की बात रही तो परसेंटेज में हम लोग 5 से 6 दिन समय देंगे और परसेंटेज को हम लोग समझते चलेंगे। और फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम लोग 5 से 6 दिनों में कंप्लीट करते चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, 6 से 7 दिन हम लोग इसको मान करके चलते हैं। और आगे यहाँ पे देखें तो आगे में हम लोग, मैं थोड़ा इधर इरेज कर लेता हूं ताकि हम लोग एवरेज के बारे में भी देखते चलें कि एवरेज हम लोग कितना दिनों में पढ़ने वाले हैं। तो एवरेज एवरेज हम लोग पढ़ेंगे कम से कम, एवरेज 2 से 3 दिन में हम लोग समाप्त करते चलेंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम ऑन एज का जो चैप्टर होगा इसको हम लोग 7 से 8 दिनों में कंप्लीट करते चलेंगे। और यहाँ पे देखें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन 2 से 3 दिनों में हम लोग समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 100 डे का हम लोग एक रूपरेखा हम लोगों ने बना करके और देख लिया। मैं आप लोगों को एक बार काउंट करके भी दिखा देता हूं कि हम लोगों को 100 डे कैसे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोगों ने लगभग 10 दिन का क्लास लिया, फिर 8 दिन का, फिर 6 दिन का, फिर 6 दिन का, फिर 7 दिनों का। इन सभी को यदि ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 10 और 18 और 6 24 और 6 30 और 7 37, यानी कि 37 यहाँ पे हो जाएगा। 3 से 8 3 11 और 11 और 3 14, यानी कि 14 डेज यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें हम लोग यदि ऐड कर दें 14 डेज को तो ऐड करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 51 आ जाएगा, यानी कि 51 क्लासेस मैंने शुरुआत में कहा था और ये एवरी डे 2 घंटे का क्लास होगा, यानी कि कुल मिला के लगभग 101 क्लासेस का मैंने यहाँ पे रूपरेखा आप लोगों को बता दिया। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू।